नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, होली पर बिहार में सरकारी दफ्तर, बैंक और स्कूल इतने दिनों तक रहेंगे बंद। बिहार में होली को लेकर इस बार छुट्टियों की बहार है। सरकारी कार्यालयों, बैंकों और स्कूलों में लगातार 3 दिन 14, 15 और 16 मार्च को छुट्टी रहेगी। ऐसे में अगर आपको कोई जरूरी सरकारी या बैंकिंग काम निपटाना है तो 13 मार्च तक का समय है। इसके बाद सीधे 17 मार्च को कार्यालय और बैंक खुलेंगे। राबड़ी देवी बोली, नीतीश कुमार भांग पीकर विधानसभा आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने जोरदार हमला बोला है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश भंगेड़ी हैं, वह भांग पीकर विधानसभा आते हैं, वह महिलाओं के बीच में बोलते हैं और उनका अपमान करते हैं, हमें और पूरी बिहार की महिलाओं को सदन में बेइज्जत करते हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि सीएम बोलते रहते हैं, 2005 से पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थीं। हम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि पहले उनकी मां बहन क्या कपड़े नहीं पहनती थीं, नंगा रहती थीं। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने होली पर दिया ऐसा बयान। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र तक छिड़ा घमासान। इस बार की होली शुक्रवार के दिन पड़ने की वजह से होली और जुमे की नमाज को लेकर बहस छिड़ी हुई है। दोनों ही समुदाय के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने बुधवार को ऐसा बयान दे दिया, जिसके बाद से ही यूपी, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल आरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जुमे की नमाज के लिए होली को 2 घंटे तक के लिए रोक दिया जाए। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान से यूटर्न भी ले लिया। लेकिन अब इस मुद्दे पर कई राजनेताओं के बयान सामने आए हैं। इस मामले पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दरभंगा मेयर अंजुम आरा का होली पर्व को लेकर दिया गया बयान अति निंदनीय है। संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरह का वक्तव्य देकर सनातनियों की भावना भड़काने का काम नहीं करें। दिल्ली एनसीआर से बिहार, बंगाल तक बारिश का अलर्ट। 2 चक्रवात की वजह से देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जम्मू और कश्मीर, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 18 राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। यह चेतावनी मंगलवार से शुरू होकर शनिवार 15 मार्च तक जारी रहेगी। IMD के अलर्ट के अनुसार यह चेतावनी जम्मू और कश्मीर से बिहार तक, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र और केरल से तमिलनाडु तक के क्षेत्रों के लिए है। मौसम विभाग के मुताबिक पहला चक्रवात इराक से उत्पन्न होकर धीरे धीरे भारत के उत्तरी राज्यों की ओर बढ़ रहा है, जिससे बारिश हो सकती है। यदि यह अनुमान सही साबित हुआ तो दिल्ली, NCR और उत्तर भारत के क्षेत्रों को बढ़ते तापमान से राहत मिल सकती है। वहीं दूसरा चक्रवात बांग्लादेश से होते हुए भारत की ओर बढ़ रहा है, जिससे अगले 5 दिनों में पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। होली पर 1.5 घंटे तक ब्रेक लगाने वाले दरभंगा मेयर अंजुम आरा के बयान पर पटना तक सियासत सुलग गई है। बीजेपी ने इस बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो जेडीयू ने बीजेपी के स्टैंड का समर्थन किया है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा है कि बार बार हिंदू पक्ष ही क्यों जिम्मेदारी ले। यह मुस्लिम भाइयों के लिए बेहतर मौका है कि वे गंगा जमुनी तहजीब को अपनी ओर से सच साबित कर दिखाएं। दरभंगा के मेयर अंजुम आरा ने कहा था कि जुमे की नमाज को लेकर 1.5 से 2 घंटे तक होली पर ब्रेक लगा देना चाहिए। इससे पहले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा था कि होली के दिन मुसलमान भाई घरों से नहीं निकलें अगर रंग लगाना पसंद नहीं है। इधर दरभंगा जिला प्रशासन ने कहा है कि होली और रमजान साथ मनाने की पूरी तैयारी की गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुंतल कृष्ण ने कहा है कि होली हिंदुओं का बड़ा पर्व है जो साल में एक ही बार आता है। बार बार एकता और सौहार्द की जिम्मेदार हिंदू ही क्यों ले? मुसलमानों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। उन्हें चाहिए कि इस अवसर पर खुद फैल करके एकता और सौहार्द की मिसाल कायम करें। भागलपुर में बाईपास 4 लेन और NH80 पर लगेगा टोल टैक्स। बाईपास के अलावा मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन और NH80 पर चलने वाले वाहन चालकों को अब सितंबर से टोल टैक्स चुकाना होगा। कल्याणपुर और कहलगांव में बन रहे टोल प्लाजा का काम तेजी से चल रहा है। टोल प्लाजा 6 से 8 लेन का होगा। शौचालय, एम्बुलेंस, मेडिकल व फुटओवर ब्रिज सहित राहगीरों के लिए सभी तरह की सुविधाएं रहेंगी। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक बनने वाले दोनों राजमार्गों पर राशि भरने के बाद ही वाहन आगे निकल पाएंगे। अभी मुंगेर से मिर्जा चौकी के बीच बाईपास में एक टोल है। 4 लेन पर 2 टोल प्लाजा बनेंगे। बिहार में मिड डे मील से बाहर हुआ अंडा बर्ड फ्लू के प्रकोप को देखते हुए सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन में अंडा दिए जाने पर रोक लगा दी गई है। मांसाहारी भोजन करने वाले स्कूली बच्चों को शुक्रवार को अंडा नहीं मिलेगा। मध्याह्न भोजन योजना निदेशक साहिला ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना को पत्र लिखा है। बिहार में बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है। अब तक बिहार के 3 जिलों पटना,
भागलपुर और जहानाबाद में बर्ड फ्लू के मामले की पुष्टि हो चुकी है। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बिहार समेत सभी राज्यों को अलर्ट किया है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में अब बच्चों को शुक्रवार से अंडा की जगह मौसमी फल, सेब या केला दिया जाएगा। लकड़ी खरीदनी हो तो अब यह चीज जरूर देखना, केंद्र सरकार का नया ऑर्डर हो गया लागू। अब गुणवत्तापूर्ण लकड़ी की पहचान शीशम, सागवान, सखुआ और आम कटहल आदि तक सीमित नहीं रह जाएगी। लकड़ी पर ISI का असली वाला चिन्ह अंकित करना होगा। इस उद्योग से जुड़ी कंपनियों को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के प्रमाणन की जरूरत होगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़े स्तर की कंपनियों को दी गई मोहलत गत 28 फरवरी को खत्म हो गई है। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने 5 बड़े वादे कर दिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने बड़े चुनावी वादे किए हैं। पीके ने जन सुराज पार्टी की तरफ से 5 मुख्य योजनाओं का ऐलान किया है। ये वादे बिहार को देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल करने के लिए हैं। इनमें युवाओं के लिए रोजगार, पेंशन में बढ़ोतरी, किसानों के लिए मदद, महिलाओं को कम ब्याज पर कर्ज और बिहार का विकास शामिल है। प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों से वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में लाने के लिए 5 महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की जाएंगी। रोजगार के बारे में पीके ने कहा कि उनकी सरकार उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर 10 से 15,000 रुपए की नौकरियां पैदा करेगी। वर्तमान में बिहार सरकार 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 400 रुपए पेंशन देती है। पीके ने वादा किया है कि दिसंबर 2025 से जन सुराज पार्टी इस पेंशन को बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रतिमाह कर देगी। किसानों के लिए पीके ने मनरेगा को खेती से जोड़ने की बात कही। इससे किसानों को खेती के लिए मुफ्त में मजदूर मिलेंगे और खेती को बढ़ावा मिलेगा। मुजफ्फरपुर में खुलेगा कांस्टेबल प्रशिक्षण केंद्र। गायघाट प्रखंड मुख्यालय से करीब 200 मीटर की दूरी पर BMP बटालियन कांस्टेबल प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। इसके लिए जमीन चयन करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने गायघाट के अंचलाधिकारी को इसके लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित कर जांच रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया था। सीओ ने अपनी रिपोर्ट में प्रखंड कार्यालय से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित 20 एकड़ से अधिक के एक खाली भूखंड को प्रशिक्षण केंद्र के लिए उपयुक्त बताया है। यह भूमि राज्य सरकार के नाम पर दर्ज है और वर्तमान में इस पर कोई स्थायी निर्माण नहीं है। हालांकि जमीन की आवश्यकता 50 एकड़ है। यह भूमि राज्य सरकार के नाम पर दर्ज है, जिससे अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान होगी। महिलाओं के लिए बिहार के इन 4 शहरों में अप्रैल से पिंक बस सेवा। महिलाओं के सुरक्षित सफर के लिए पिंक बस सुबह 6 से रात 9 बजे तक चलेगी। बस के किराए के साथ बस का मार्ग भी तय कर लिया गया है। किराया 6 से 25 रुपए तक होगा। वहीं राजधानी पटना और उसके आसपास की जगहों को पिंक बस से जोड़ा जाएगा। पटना सिटी से दानापुर तक का एक मार्ग होगा। बाईपास से कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, अनीसाबाद, फुलवारी का दूसरा मार्ग होगा। तीसरा बोरिंग रोड से पाटलिपुत्र इलाका, कुर्जी, दीघा आदि से जोड़ेगा। पहले चरण में 20 बस खरीदी गई है। 10 बस पटना और शेष 10 भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में चलेगी। बस में कुल 22 सीटें होंगी। बिहार को जल्द मिलेगा पहला 6 लेन पुल। गंगा नदी पर बन रहा औंटा सिमरिया 6 लेन गंगा पुल सह सड़क का काम अंतिम चरण में है। जल्द ही इस पर आम लोग सफर कर सकेंगे। इस पुल पर अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई जा सकेगी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के खंड पर बन रहा औंटा सिमरिया 6 लेन गंगा पुल परियोजना की कुल लंबाई 8.15 किलोमीटर है। इनमें 1.865 किलोमीटर लंबा 6 लेन पुल है। औंटा सिमरिया 6 लेन गंगा पुल परियोजना का 95% काम पूरा कर लिया गया है। अब तक 6.51 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया है। शेष कार्य तेजी से किए जा रहे हैं और 31 मई तक इसे जनता के लिए खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्यसभा में गूंजा दरभंगा मेट्रो का मुद्दा। संसद के बजट सत्र के दौरान बिहार के दरभंगा में प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना का मुद्दा मंगलवार को राज्यसभा में गूंजा। बिहार से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सांसद धर्मशीला गुप्ता ने दरभंगा मेट्रो का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से दरभंगा मेट्रो प्रोजेक्ट की लंबाई 4 से 5 किलोमीटर बढ़ाने की मांग की है। बता दें कि दरभंगा में एयरपोर्ट से लेकर बिजुली तक 2 कॉरिडोर में मेट्रो निर्माण की योजना है। बीजेपी सांसद धर्मशीला गुप्ता ने मंगलवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि दरभंगा में एयरपोर्ट के बाद मेट्रो रेल की सेवा पहुंचने वाली है। होली जुमे पर पुलिस प्रशासन अलर्ट सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। पटना में पुलिस ने होली के मद्देनजर
सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली है। एसएसपी अवकाश कुमार ने बुधवार को बताया कि सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। कई बार इसके गलत इस्तेमाल से हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी संदिग्ध सूचना की तत्काल पुलिस को जानकारी दें। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। मुकेश सहनी की वाईपीआई ने बढ़ाई तेजस्वी की टेंशन। बिहार में महागठबंधन की सहयोगी मुकेश सहनी की वीआईपी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस के बाद अब मुकेश सहनी ने तेजस्वी को चिंता दे दी है। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में पहले से ही खटपट चल रही है। कांग्रेस जहां 70 से कम सीटों पर राजी होती नहीं दिख रही है, वहीं अब मुकेश सहनी की वीपीआई ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। वाल्मीकि नगर में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। वीआईपी के संरक्षक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी बिहार विधानसभा में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 50 जगहों पर रैलियां होंगी। सहनी ने कहा कि 243 में 150 सीटों पर पार्टी निर्णायक साबित होगी और जीत हार तय करेगी। महागठबंधन के साथ चुनावी मैदान में पार्टी उतरेगी। बाकी सीटों पर सहयोगी दलों की मदद करेंगे। बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर भी लगी। 250 करोड़ की लागत से बिहार के इस जिले में बनेगा रेलवे स्टेशन। केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के भागलपुर में रहने वाले लोगों को नए रेलवे स्टेशन का तोहफा दिया है। यह स्टेशन 250 करोड़ की लागत से जगदीशपुर में बनाया जाएगा। इसके साथ ही वर्तमान में चालू भागलपुर जंक्शन का नवीनीकरण भी किया जाएगा। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि जगदीशपुर में जो रेलवे स्टेशन बनेगा उसमें एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। स्टेशन के अंदर वाईपी रेस्ट रूम, कैफेटेरिया, फुट ओवर ब्रिज, स्वचालित सीढ़ी, लिफ्ट, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन जैसी सुविधाएं होंगी। समस्तीपुर वालों के लिए खुशखबरी सुपरफास्ट के साथ मिल गई कई स्पेशल ट्रेनें। होली के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने समस्तीपुर मंडल से होकर गुजरने वाली कई होली स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इनमें लोकमान्य तिलक समस्तीपुर सुपरफास्ट स्पेशल, रक्सौल लोकमान्य तिलक स्पेशल, सहरसा लोकमान्य तिलक स्पेशल, संतरागाछी दरभंगा स्पेशल, चर्लपल्ली रक्सौल स्पेशल, उधना जयनगर स्पेशल, सहरसा सरहिंद स्पेशल, रांची जयनगर स्पेशल और डिब्रूगढ़ जयनगर स्पेशल जैसी ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें बिहार के विभिन्न शहरों को मुंबई, कोलकाता, रांची, डिब्रूगढ़ और अन्य प्रमुख स्थानों से जोड़ेंगी। नकली पुलिस बनकर 50,000 रुपए की लूट। मुजफ्फरपुर जिले के कथैया थाना क्षेत्र के पटेल चौक के पास 3 बदमाशों ने पुलिस बनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। शत्रुघ्न ठाकुर अपनी बहू ललिता देवी के साथ मोतीपुर एसबीआई बैंक से 50,000 रुपए निकालकर लौट रहे थे। पटेल चौक पर ऑटो से उतरते ही 2 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और खुद को पुलिस बताते हुए झोले की तलाशी लेने लगे। इस दौरान बदमाशों ने उनकी जेब से 50,000 रुपए निकाल लिए और मोतीपुर की ओर फरार हो गए। शोर मचाने पर जब तक स्थानीय लोग इकट्ठा होते तब तक अपराधी भाग चुके थे। बिहार में पानी के लिए मचेगा हाहाकार। आईआईटी पटना की रिपोर्ट में खुलासे पर सरकार ने भी दी सफाई। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार जल संकट के दरवाजे पर खड़ा है। वर्ष 2050 तक बिहार में जल की उपलब्धता घटकर मात्र 635 घन मीटर प्रति व्यक्ति रह जाएगा। अभी बिहार में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1006 घन मीटर है। इसमें लगातार कमी होती जा रही है। यह खतरनाक संकेत है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जल जीवन हरियाली के कारण बिहार जल संकट को दूर करने में जुटा है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इसके कारण बीते वर्ष बिहार में भूजल का क्षेत्र 929 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा है, जबकि आजादी के समय बिहार में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5000 घन मीटर से अधिक थी। पटना में 63 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द। बिहार में 63 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, जबकि 65 के खिलाफ कोर्ट में मामला दायर है। मंगलवार को बिहार विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इसकी जानकारी दी है। बिहार विधान परिषद में एमएलसी संजीव कुमार सिंह के एक सवाल पर यह जवाब दिया गया है। एमएलसी ने पूछा कि राज्य के चौक चौराहों पर खाद्य उत्पादों में मिलावट और उसकी गुणवत्ता की नियमित रूप से जांच करने के लिए सरकार क्या कर रही है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 2024 से 25 में अब तक खुले रूप में खाद्य प्रतिष्ठान में बिक्री किए जाने वाले खाद्य पदार्थों के 4662 सर्वे नमूना और 2148 लीगल नमूना को जुटाकर विभिन्न खाद्य प्रयोगशालाओं में जांच कराई गई है। इनमें से 130 सर्वे नमूना और 107 लीगल नमूना मानक के अनुसार नहीं पाया गया। होली व रमजान को लेकर मुख्य सचिव के निर्देश। मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी रखें। अफवाह फैलाने वालों पर
कड़ी कार्रवाई करें। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने डीजीपी विनय कुमार, सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी के साथ कानून व्यवस्था और आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी समुदायों के लोग बिना किसी भय के अपने त्योहार मना सकें। इसके लिए होली के दौरान अश्लील और भड़काऊ गीतों के बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। औरंगाबाद सदर अस्पताल में मरीजों का हंगामा। औरंगाबाद में मंगलवार रात सदर अस्पताल में एक साथ कई मरीजों के पहुंचने पर चिकित्सक और मरीजों के परिजनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद के बाद मारपीट की आशंका के कारण डॉक्टर उदय कुमार अस्पताल छोड़कर चले गए, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह अस्पताल पहुंचे और अस्पताल की व्यवस्था में सुधार की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल गुटबाजी और राजनीति का शिकार हो गया है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। इसके बाद अस्पताल उपाधीक्षक ने नगर थाना पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को शांत कराया। 200 साल पुरानी है बनगांव की घुमौर होली। आपने ब्रज और बरसाने की लट्ठमार होली के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन हम आपको बिहार के सहरसा के पास बसे बनगांव में 19वीं शताब्दी से मनाई जाने वाली अनूठी घुमौर होली के बारे में बताने जा रहे हैं। बनगांव में होलिका दहन के दिन कई गांवों के हिंदू, मुस्लिम और कई जातियों के लोग एक जगह जमा होकर भाईचारे के साथ जमकर होली मनाते हैं। बिहार के सहरसा जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर बनगांव बसा है। यहाँ मनाई जाने वाली घुमौर होली ब्रज की लठमार होली की तरह ही प्रसिद्ध है। इस होली की अनूठी परंपरा है। लोग एक दूसरे के कंधों पर सवार होकर रंग खेलते हैं। इमारतों को रंगीन पानी के फव्वारों से सजाया जाता है। होली खेलने के बाद शास्त्रीय संगीत का आयोजन किया जाता है। बाबा गरीबनाथ मंदिर में फूलों से खेली गई होली। मुजफ्फरपुर में फाल्गुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी प्रदोष पर्व के अवसर पर सनातन सेवार्थ बिहार की ओर से बाबा गरीबनाथ मंदिर में भव्य महाश्रृंगार कर फूलों की होली खेली गई। इस खास मौके पर मंदिर के पुजारी पंडित आशुतोष पाठक उर्फ डाबर बाबा ने बाबा गरीबनाथ का पंचामृत स्नान करवाकर षोडशोपचार पूजन एवं भोग अर्पित किया। इसके बाद भव्य आरती की गई। इस दौरान भक्तों ने ढोल मंजीरे की गूंज के साथ गौरा संग होली भोलेनाथ खेलते बोलो सारा रा जैसे पारंपरिक भजनों का गायन किया और बाबा के साथ श्रद्धा व उल्लास से होली खेली। पवन सिंह की पत्नी ज्योति बोली, मुझे गैर मर्द संग नहीं जाना। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। ज्योति सिंह का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने पति से भावुक अपील की है। इससे पहले 6 मार्च ज्योति सिंह ने पवन सिंह के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए वेडिंग एनिवर्सरी की बधाई दी थी। लिखा था कि हमारी शादी के 7 साल हो गए, बहुत सारी खट्टी मीठी यादें आपके साथ जुड़ी हैं। बता दें कि दोनों के बीच तलाक का केसारा कोर्ट में चल रहा है। कुछ दिनों पहले पवन सिंह के करीबी दोस्त और मैनेजर दीपक सिंह ने कहा था कि दोनों के रिश्तों में सुधार हो रहा है। उन्होंने संकेत दिया था कि पति पत्नी के बीच तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है और जल्द ही इस मामले में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराएगा। रेलवे भाया दरभंगा जाएगी। 27 मार्च को बेतिया से खुलने वाली गाड़ी। पहली बार प्रदेश से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन को चलाया जा रहा। तीर्थाटन स्पेशल स्लीपर क्लास के लिए 22,520 फ्री, एसी के लिए 3, 38,310 लगेगा। किराया 11 दिन और 12 रातों के सफर के बाद 7 अप्रैल को लौटेगी। ट्रेन श्रद्धालु यात्रियों को रियायती दर पर तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराने के लिए रेलवे की IRCTC विशेष ट्रेन चलाने जा रहा है। पहली बार बिहार से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन को इस तरह की यात्रा में शामिल किया गया है। देखो अपना देश योजना के तहत यह भारत गौरव ट्रेन आगामी 27 मार्च को बेतिया से खुलेगी, जो 11 दिन तथा 12 रातों की यात्रा के पश्चात 7 अप्रैल को वापस लौट आएगी। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेलवे रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% रियायत प्रदान किया जा रहा है। यह पर्यटक ट्रेन 27 मार्च को बेतिया से खुलेगी। सुगौली, रक्सौल, बैरगिनिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर तीर्थ यात्रियों को ट्रेन में सवार होने के लिए रुकेगी। तीर्थ स्थलों तिरुपति श्री बालाजी दर्शन, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर, मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर, कन्याकुमारी मंदिर एवं विवेकानंद रॉक तथा श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराते हुए 7 अप्रैल को वापस लौटेगी। सहरसा में मछली पालन में डिजिटल क्रांति। सहरसा के कृषि विज्ञानम महाविद्यालय अगवानपुर में मछली पालकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्टार्टअप नेचर डॉट्स की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कंपनी के सह संस्थापक मोहम्मद आतिश खान और जलीय संसाधन सहयोगी शिवांगी मोहन ने किसानों को प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण
एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्वानर्ज था। यह प्लेटफॉर्म मछली पालकों को कई तरह की सुविधाएं देता है। इनमें तकनीकी सहायता, बीमारियों का समाधान और बाजार तक पहुंच शामिल है। साथ ही गुणवत्तापूर्ण बीज और दाने की जानकारी भी मिलती है। किसान इससे दवाइयों की उपलब्धता, व्यवसायियों से संपर्क और पानी की गुणवत्ता की जानकारी भी ले सकते हैं। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।